जी। अल्हम्दुलिल्लाह राजेश भाई, आप भी आए हैं, देखा है, मुश्किलात देखी हुई हैं आपने भी, ठीक है ना। तो 25 तारीख को हमारा नेटवर्क जब कट गया तो हमें ऊपर से आती है कॉल, हम निकले उसके भाई अपना नेटवर्क बहाल करें, तो हमें पता चला कि हमारा 46 किलोमीटर पे केबल ब्रेक हुई है। हमारे पास ऐसा सामान होता है कि हम उसके मालूम किलोमीटर मालूम कर लेते हैं। तो जब हम वहाँ से रवाना हुए यहाँ आए तो यहाँ पे देखा तो 16 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो सिब्बी से कोयटा जाता है बिल्कुल वॉश आउट था, और उसी के साथ हमारी केबलें चल रही थी। हम थे, पिडसल थे और वतीन थे, हम तीनों कंपनियाँ थी एक साथ वहाँ से आए। तो वहाँ से कोई पॉसिबिलिटी, एक दिन दूसरे दिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी। फिर हमने जो है ना यहाँ इलाके के बंदे को हायर किया कि भाई कोई और रास्ता भी है यहाँ पे। नहीं, कुछ बकरियाँ चराने वाले बोले भाई सैलाब में हमारी बकरियाँ तो बह गई हैं, हम आपको एक रास्ता है दिखाते हैं। जब हम इस जगह से रवाना हुए, आपने देखा है कोई 1000 फीट से ऊपर है। आप व्यूअर को अपने और हमारे सार्फिन को दिखा सकते हैं हम कितनी मुश्किल से ये काम किया है, ठीक है। अल्लाह ने आपको नेकी दे। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया तो यहाँ से कोई 8 किलोमीटर थी, यानी 8 किलोमीटर नज़दीक हमें मिली। हमने अपनी आरजी केबल बिछाना शुरू कर दी। 3 से 4 दिन लगे हमें केबल बिछा 8 किलोमीटर केबल बिछाने में। अल्हम्दुलिल्लाह आज 31 अगस्त है और हमने अपना नेटवर्क बिल्कुल बहाल कर लिया है। बलूचिस्तान का राब्ता तमाम सूबों से जोड़ दिया है। बस यही मेरा कहना था। हमारे जो अफसरान थे, बाला थे, उनका हमारे पास ताउन था हमारे साथ, और हमारी टीम थी सिब्बी आप्टी सर्व की, शफ़क़त अली, मोहम्मद याकूब, और कोयटा के हमारे टीम लीडर हैं सोहेब अली, और हमारे मैनेजर फरहान साहब, उनका तमाम का ताउन रहा और हमें जो है उन्होंने सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम करने में कामयाब हो गए। आप हमें ये बता दें, ये जो आप लोगों ने कोई 16 मीटर किलो में जो आप लोगों ने तार बिछाई है, और ये आप लोगों ने तार तो पहाड़ी इलाकों में बिछाई है, जबकि आजकल बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके एक तो हसास होते हैं, और उसके बावजूद आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर नेटवर्क सिस्टम को बहाल करने के लिए जो मेहनत की, इस दौरान आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात पहाड़ी इलाकों में बरसात के दौरान, चढ़ने के दौरान कोई मुश्किलात का भी सामना पेश नहीं हुआ? मुश्किलात का सामना इसलिए पेश नहीं हुआ कि यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने एसएसजी कमांडो डिप्लाई किए हुए हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छा ताउन किया, हमें से सिक्योरिटी दी, और उन्हीं के ताउन से हम केबल लेके गए। जो हम ना कोई हमारे नज़दीक आया, ये हमारे साथ थे तकरीबन 16 किलोमीटर में, ये हमारे साथ ही रहे बेचारे। इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया जी। जी, आप ये बता दें, आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है, और आज आप जो यहाँ पे मोबाइल जैज़ कंपनी के नेटवर्क को बहाल करने के लिए जितनी आपने मेहनत की है, सार्फिन को जो आपने सहूलत फराहम की है, और ख़ासकर वो सार्फिन जो इस वक्त बोलान के इलाके में कौमी शाहराहें बह जाने के बावजूद फंसे हुए हैं, उनके लिए जो आप लोगों ने एक सहूलत का के लिए जो मेहनत की है, इस सवाल से आप लोगों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, पहले भी हयास भाई ने आपको बताया है कि यहाँ मैं आए हम लोग, बारिश हुई हुई थी काफ़ी 25 तारीख की शाम को। तो सुबह जब हमारा नेटवर्क नहीं था, फिर हम लोग निकले वहाँ से इसको बहाल करने के लिए। यहाँ पे पहुँचे तो 16 किलोमीटर जो अपना था रोड, वो बिल्कुल वाश आउट था। फिर हम लोग निकले यहाँ से, लड़कों को पकड़ा यहाँ से, और फिर हम लोग चले गए पहाड़ों के ऊपर। यहाँ से घूमते हुए केबल को ले करते हुए पहुँचे अपनी मंज़िल पर। और फिर हमारी टीम ने भी काफ़ी मेहनत की। यहाँ पे अंदर काफ़ी मुश्किलात थी, लैंड स्लाइडिंग भी थी, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना भी मुश्किल था। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अफसरान हैं सारे, हमारे जैज़ वाले हो गए, हमारे ऑफिसर वाले हो गए, इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। इनके ताउन के साथ ही हम लोग ये काम कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों की मेहनत ने काफ़ी रंग लेके आई, जिसमें शामिल थे मोहम्मद याकूब, मोहम्मद आसम, मोहम्मद ज़हूर, ज़मीर हुसैन, मोहम्मद ज़ुबैर और मोहम्मद अयाज़। और हमारी सरबराही यहाँ पे जो टीम की कर रहे थे वो थे हमारे हाजी हयात साहब। और हमें जो कांटेक्ट में तो जो हमारे वो थे लाल गुल साहब, जिन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की है। और हमारी कंपनी को ये फ़ायदा हुआ है कि हमने ये केबल बिछाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नेटवर्क बहाल करने में कामयाब हो गए। आपका ताल्लुक तो पंजाब के इलाके से है। आज आप इतने अरसे के बाद जो आपने पहाड़ी इलाकों का जो दौरा किया है, और आपने जैज़
کے نیٹ ورک کی سروس کے بحالی کے حوالے سے لازمی آپ کو پہاڑی علاقوں میں لوگ بھی ملے ہوں گے، ان کی جانب سے آپ کو کیا تاثرات ملے تھے؟ بالکل بالکل بھائی، میں تو ویسے بیسک بہاولپور کا ہوں، یہاں سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ علاقے میں پہاڑ ہیں، لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو پتہ چلا واقعی یہ بات ٹھیک ہے۔ یہاں پہ راستے میں مشکلات تھی، لیکن یہاں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے۔ ہم مشکل میں تھے، ہمارا ساتھ دیا ہے، اور کھانے پینے کے لیے بھی ہمارا ساتھ انہوں نے دیا ہے، اور ہمیں سیفٹی بھی کی ہے، سیفٹی بھی دی ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں، اور کافی حد تک ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ بھائیوں نے ہماری مدد کی۔